Yes, hello everyone. Hello everyone. Everything audible, visible, है ना? So these are your extra practice questions. ये कुछ extra questions है which I had brought for you all. कि यहाँ पे कुछ confusing part है, ठीक है? तो शांति से एक एक question आप लोग solve करो. फटाफट मुझे WhatsApp भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके ग्रेट ग्रेट. फर्स्ट वाला पार्ट बताना पहले. सबके सब फर्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट का ट्रू है. कितने का फर्स्ट का ट्रू आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कितनों का ट्रू आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कितनों का ट्रू आ रहा है? जल्दी जल्दी से. मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं? बोलो. यू वांट मी टू सॉल्व? यू वांट मी टू सॉल्व? यस और नो? नो मत करो. इजी है ना? बहुत इजी है ना वाला पार्ट. ठीक है बट मैं कर देती हूँ. ठीक है. P के बदले क्या बोला है? P और Q को क्या लिखना है? ट्रू. और R एंड S को क्या लिखना है? आपने फॉल्स लिखना है. ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स. जल्दी जल्दी से. C और CS चाहिए, दोनों चाहिए. तब दोनों है क्या? हाँ है. डालो ट्रू. और ठीक है एंड मतलब CA भी नहीं है, CS भी नहीं. चलेगा क्या? नहीं चलेगा मैडम. वापस से और लगाओ. CA है मैम, CS नहीं है. हाँ जी, और में सब चलता है अपन को, है ना? तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रू. ठीक है. फर्स्ट का आंसर क्या है? ट्रू आ रहा है. ठीक. सेकंड वाला पार्ट जल्दी से बताओ. सेकंड बहुत इजी है सेकंड भी. जल्दी जल्दी से. PQ के बदले में ट्रू लिखना है. कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है. जिन बच्चों को दिक्कत जा रही है मैं उनके लिए करवा रही हूँ. ठीक है. हाँ अब बताना. अब यहाँ पे वो साक्षी के चिल्लाने वाला एग्जाम्पल है. साक्षी खूब चिल्लाएगी अगर उसका रैंक नहीं है. तो यहाँ पे साक्षी ने हार्डवर्क किया, रैंक आया क्या? हाँ मैडम आया. ओके फिर साक्षी, ठीक है, फिर साक्षी चिल्लाएगी नहीं. ओके अब एंड में क्या? दोनों होगा. CA भी चाहिए, CS भी चाहिए, तभी ट्रू होगा, है ना? तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. यहाँ पे क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. डन. सेकेंड का फॉल्स. ओके. थर्ड वाले का पार्ट ये देखो. यहाँ पे मैंने आपको नोट में दिया है. प्रेजेंटेशन कैसा होगा? पहला प्रेजेंटेशन आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, फिर सॉल्यूशन करके नेक्स्ट लाइन में ये इम्प्लाइज साइन मत भूलना. हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. ये ऐसे लिखो. ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू विच इज डिनोटेड बाय T. जितना एक्सटेंड कर सकते हो करो. ठीक है. अननेसेसरी भी नहीं बट ऑब्वियसली टू द पॉइंट. ठीक है. चलो सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया. थर्ड वाला पार्ट देखो जल्दी जल्दी से. थर्ड वाले पार्ट का आंसर देना जल्दी जल्दी. अरे अपने पास में 3 साक्षी है, पता है अंकित? वी आर हैविंग 3 साक्षीज. थर्ड वाला जल्दी से. थर्ड का ट्रू है. ओके. कैसे ट्रू आ रहा है इसका? पक्का से एकदम करेक्टली किया ना? चिंता मत करो, मैं आपको कंफ्यूज ही करूंगी. आप लोग करेक्टली सॉल्व करो. देखो P के बदले में क्या है? T है. R के बदले में क्या है? फॉल्स है. बहुत मज़ा आती है गाइस ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में. बहुत मज़ा आती है, पता है क्या? ऑनेस्टली जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं लिया उनको लिटरली फील होगा, पता है क्या? चलो. ट्रू इम्प्लाइज. अरे साक्षी ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे साक्षी चिल्लाएगी. उसने हार्डवर्क किया है, उसको रैंक नहीं मिला. पूरा घर सिर पे उठाएगी, बोलेगी तुम गलत हो, आप लोग सब के सब गलत हो. ऐसे रोना धोना करके पूरा एक सीन क्रिएट होके बाद में चिल्ला चिल्ला के बोलेगी आप लोग सब गलत हो, है ना? फिर उसके बाद में साक्षी ने हार्डवर्क ही नहीं किया इसलिए रैंक नहीं मिला. तब उसके डैडी उस पर बरसेंगे, बोलेंगे बेटा पढ़ाई नहीं की ना इसलिए रैंक नहीं आया तेरा, है ना? यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट में साक्षी बरस रही है घर वालों पे. ये वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे घर वाले बरसेंगे साक्षी पे, पढ़ाई नहीं की थी इसलिए रैंक नहीं आया है. ठीक है. और ये हमेशा ध्यान रखना, बाय कंडीशनल हो या कंडीशनल हो या बाय कंडीशनल हो, उन दोनों में फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है? ट्रू होता है. FFT. अरे एरो या डबल एरो, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है? फॉल्स फॉल्स ट्रू. ठीक है. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना. इसका इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ट्रू. सिंपल. ठीक है. चेक कर लो फटाफट से. यस वी आर हियर. ठीक है. फोर्थ वाले पार्ट में जो जल्दी से सॉल्व करो.
मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए आपके नोटबुक में डियर, मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बोलना मत मैडम आपने सॉल्व नहीं कराया, कहीं बाहर से आ गया था, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम लोग। अब फोर्थ वाला पार्ट बता दो जल्दी से, स्टेप बाय स्टेप करो, शॉर्टकट नहीं, स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ का ट्रू है। समृद्धि आगे बढ़ रही है। अरे लड़की बॉयज व्हाट आर यू डूइंग, जल्दी जल्दी से। फोर्थ का ट्रू, करो करो करो, आई एम देयर, डोंट वरी। हर किसी ने करना है, हर किसी ने सॉल्व करना है ना। हाँ बेटा आपने दे दिया, बॉयज़ को बोल रही हूँ मैं, आज बॉयज़ के जवाब नहीं आ रहे हैं। अच्छा दिव्यन फिफ्थ में है, ओके चलो एक बार फोर्थ में सॉल्व करवा दूँ। डमरू नहीं बनाना निगेशन को, ठीक है, प्यारा सा साइन है ऐसे लहराता हुआ। पी क्यू के क्या बोल रहे हैं आप, पी और क्यू क्या है, ट्रू है, एंड और आर क्या है, फॉल्स है। ये अंदर है या बाहर है, ध्यान देना। एग्जाम में गलतियां कहाँ करते हो वो बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे करके आते हैं, गया पूरा क्वेश्चन गया, तो इस तरह से नहीं करना है आपने, ठीक है। आप शांति से देखो पहले ब्रैकेट किधर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, डबल इम्प्लीकेशन बोल रहा है, एस एस क्या है, फॉल्स है। अब मुझे जल्दी से बता दो ये जो पार्ट है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। एंड को चुपचाप एंड लिख लो, ये फॉल्स लिखो, ये हो गया आपका ब्रैकेट, और ये रहा आपका डबल इम्प्लीकेशन एफ, ठीक है। अब एंड बोला है मतलब सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें नहीं चलेगा, ओके। अब वापस से, अब ना देखो एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, बाद में शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करो। नंबर ऑफ टाइम्स कंसेप्ट रिवाइंड करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या बोला बताया था मैंने आपको, एरो और डबल एरो में क्या बताया, एफ एफ टी, एफ एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझा दिया, कंसेप्ट समझा दिया मैंने आपको। बट अब कैसे करना है, अब डायरेक्टली एफ, अरे ये जो एरो है ना इम्प्लीकेशन या फिर ये डबल इम्प्लीकेशन, इसमें क्या हो जाता है, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है, डन डन, अरे डन। ये एफ एफ टी होगा, ये समझ में आया क्या, ओके ठीक। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या होगा, फिफ्थ वाले पार्ट में ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, चलो आ जाओ इसको लास्ट में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अंदर क्या बोला है उन्होंने, हाँ इसका आंसर ट्रू है, जिन्होंने सॉल्व किया है यू गाइस आर करेक्ट, ठीक है। आप लोग का आंसर करेक्ट है। एक बार जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है उनके लिए मैं वापस से सॉल्व करवा दूँ। पहले कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, इतना बड़ा देख के डरना मत, ठीक है। कितना भी बड़ा आ जाए, मज़ा आती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मज़ा आ रही है ना, यस और नो, मज़ा आ रही है ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मज़ा आ रही है ना। जन्नत, पता है मैथमेटिक्स जन्नत लगता है। चलो बड़ा एरो, पी के बदले में क्या लिखेंगे हम, ट्रू लिखेंगे। ये क्या है, और है। आर के बदले में क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे। फिर ये वाला साइन एंड है, फिर एस के बदले में क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉल्स लिख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया है, ठीक है। फिर क्या है, और है। क्यू और पी को क्या बोलते हैं, वो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया सभी का। मैम पहले कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, देखो आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो, पहले पहले ये वाला सॉल्व कर लो, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ। नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या है, और है, फॉल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, अभी नहीं, तो उसको एज इट इज़ लिखो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर लिखना, शॉर्टकट मत मारना एग्जाम में, ठीक है, शॉर्टकट मत मारना। अच्छा साक्षी, वापस से साक्षी को याद रखो, एक सिंगल एरो आया साक्षी को, डबल एरो आया सीधा मॉम डैड, है ना। एक सिंगल एरो आया इम्प्लीकेशन में, साक्षी को याद रखना है, डबल इसमें मॉम डैड को याद रखना है, ओके। साक्षी ने हार्डवर्क किया, साक्षी को रैंक भी मिला, साक्षी खुश, चलो
उसके बाद में अब और है फॉल्स, और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। अरे सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, नहीं चलेगा हमको, एक तो होना मांगता था ना। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट देख रहे हो आप, मैं एज इट इज़ वही ब्रैकेट लिख रही हूँ, यहाँ पे बड़ा बिगर ब्रैकेट वाला था, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट था, मैंने वही लिखा है। चलो अब मुझे बताओ फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, सी ए भी नहीं है, सी एस भी नहीं है, नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी से अप्लाई करने का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और है यहाँ पे, तो दोनों में से कोई एक है तो भी हमें चल जाएगा। ट्रुथ वैल्यू इज 2। अब आप बोलो आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया, बिकॉज अब अगर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए ना, ठीक है, बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मस्त सा लिया था, बहुत मजा आया, यस ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे दोनों पार्ट था, यहाँ पे साक्षी भी अपने घर वालों को चिल्ला रही है, उसके घर वाले भी बाद में उसकी बहुत खूब उसको कूट रहे हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, डन, ओके। नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ एक एक स्टेप करते हुए सॉल्व करोगे। मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है सारे बच्चों ने। आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली अलग से ये रहेगा, अलग से अपना ये रहने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप रहने वाला है, जिसमें आप लोग नोट्स मुझे चालू लेक्चर में, अब कैसे करेंगे हम लोग पता है क्या, आज का थोड़ा सा लेक्चर ये हो गया था, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आया, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे बेटा, चालू लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया, फट से मैडम को व्हाट्सएप पे क्लिक करने का, तुरंत मुझे व्हाट्सएप भेजना, मैं हाथों हाथ आपके सॉल्यूशन देखूंगी, ठीक है। हम लोग व्हाट्सएप पे भी करने वाले हैं, तो ये डबल मेथड्स रहेंगे, हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे, ओके। आपका फेवरेट है मैथमेटिक्स, ये मेरा भी बहुत मज़ा आती है यार, सीरियसली बहुत मज़ा आती है। ट्रुथ टेबल तो अपना जन्नत हो गया, और ये सारे मेमोरी टेक्निक्स किसी को बताना मत। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा पता है हमारा, अब टेक्स्ट बुक कितने बच्चों के पास में है, ऑनेस्टली मुझे बताना, टेक्स्ट बुक कितने बच्चों के पास है, टेक्स्ट बुक कितने के पास है, टॉप सीक्रेट, यस। टेक्स्ट बुक कितने बच्चों के पास में है, नहीं है, नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं, खरीदने की ज़रूरत भी नहीं, खरीदेंगे, मैं आपको आज पीडीएफ भी सेंड करती हूँ, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ, अपनी पढ़ाई कहीं से नहीं रुकेगी, ठीक है। एंड येस गाइस, टुडे इज़ लास्ट डे, आज हमारा लास्ट डे है डेमो लेक्चर का, तो आपको आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बताना है, सिर्फ 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके आप हमारे लाइव बैचेस में ज्वाइन हो सकते हो 15 तारीख के बाद। ध्यान से सुनना, 15 तारीख के बाद में आपको लाइव बैचेस में लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ऑलरेडी आज कितनी डेट है, 10 तारीख तक हमने कितना कुछ कवर कर लिया, मतलब वो बच्चा फिर बाद में ऐसा हो जाएगा उसको कि एक एक दो चैप्टर पूरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और उसको लाइव बैचेस वो अटेंड भी नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर भाई, अगर आप 15 तारीख के बाद आ रहे हो, आपके लिए सिर्फ रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जब तक कि हमारी मॉर्निंग बैच शुरू नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, फटाफट से 1000 रुपीज़ का ये करके रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है। आपसे ही डायरेक्टली पेमेंट करो, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें आप आपके फैकल्टीज़ को मैसेज करो, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें आज बताती हूँ, ठीक है। लेक्चर ग्रुप में आपको मैं फॉर्मेट भेजती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, और वो फॉर्मेट में आपके पूरे डिटेल्स फिल करके आपके मैम को दे देना है, तो आपके मैम क्या करेंगे, आपको लेक्चर्स में ऐड कर लेंगे, ऑलराइट। और किसी को कोई डाउट है, मॉर्निंग बैच शुरू होने वाला है बेटा, साक्षी मॉर्निंग बैच भी शुरू होगा, बट वो कोई 2 महीने बाद में शुरू होगा, ठीक है। चिंता मत करो, अभी ना स्कूल है ना कॉलेजेस है, कुछ नहीं है, तो बिंदास मेजॉरिटी फ़ायदा उठाओ। 5 मंथ्स में पूरा हम लोग 12th स्टैंडर्ड फिनिश करके रख देंगे, एकदम तोड़, 5 to 6 मंथ में एकदम तोड़ फिनिश करके रख देंगे। बाकी बच्चे मॉर्निंग का बेटा, मॉर्निंग बैच थोड़ा लेट शुरू होगा, इवनिंग में इसीलिए लिया है बिकॉज इवनिंग में मॉर्निंग वाले बच्चे भी आ सकते हैं, इवनिंग वाले भी आ सकते हैं, है ना। और अभी लॉकडाउन का टाइम में कोई भी मॉर्निंग नहीं उठता, तो सबका ध्यान में रखते हुए इस तरह से लेक्चर्स लिया है, यही टाइमिंग सूट किया अभी, ठीक है। ऑब्वियसली आप खुद सोचो ना, बहुत रेयर बच्चे, इनफैक्ट आप ही लोगों का मिस हो जाएगा अगर मॉर्निंग बोलोगे तब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इवनिंग ही सही है, बिकॉज लॉकडाउन टाइम है, जस्ट अभी न्यू 12th में आए हो, उठाएंगे ना हम लोग आपको, मॉर्निंग में भी उठा के पढ़ाने वाले हैं, चिंता मत करो। बिल्कुल यार, यस।
एक्सरसाइज 1.4 में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? टिल एक्सरसाइज 1.4 आफ्टरनून में बच्चों की क्लासेस होती है आर्यन, इसीलिए, है ना? तो इवनिंग में कैसा होता है, सारी क्लासेस खत्म हो जाती है, बच्चे फ्री हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं शांति से। ना 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 ओके चले यार, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? एक भी बच्चे को कोई डाउट है कि एक्सरसाइज 1.4 में टिल 1.4, 1.1 से 1.4 हमने पूरी तरह फिनिश किया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना। ऑल क्लियर? ओके। अरे डाउट 1.4 तक कोई भी डाउट है? पक्का नहीं है? ऑल क्लियर, डन। अरे मस्त तरह से हुआ ना अपना मैथमेटिक्स। चलो यार, तो इसके आगे कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? कल अपन रेगुलर बैचेस में शिफ्ट हो जाएंगे। रेगुलर आपके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर दूंगी, सारी चीज़ें हो जाएगी अपने एकदम स्ट्रीमलाइन सिस्टमैटिक वे से हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना, इसके साथ साथ कल हम लोग क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे। कल का लेक्चर मिस हुआ तो आगे के लेक्चर्स कुछ भी नहीं समझेंगे। कल का लेक्चर मिस हुआ तो आगे का लेक्चर कुछ भी नहीं समझेगा। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं वो याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि सम के बदले में, ठीक है, फॉर एवरी, अपने नोट्स में ही है वो क्वांटिफायर्स। ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। अरे ये एक बच्चा मेरा ये भी पूछ रहा था कि मैम ये ऑल क्यों लगाया है। 1 सेकेंड, निगेशन में जाओ पहले, सबसे पहले तो निगेशन में चले जाओ। ये देखो, ये जो पार्ट था ना बच्चे, वाइल फॉर्मिंग निगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वी रिप्लेस द वर्ड। जब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफायर क्या होता है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे ऑल को के बदले में हम लोग सम लगाते थे, फॉर एवरी के बदले में हम लोग देयर एग्जिस्ट लगाते थे। ऑलराइट, तो ये जो क्वांटिफाइज है ना, ये सारे अभी मैम ये क्वांटिफाइज है क्या, ये सारी चीज़ें आपको कल के लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल वे में बताने वाली हूँ। ऑलराइट, तो बिल्कुल बेटा कल का लेक्चर मिस नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? साक्षी का डाउट, हिमालयन, बेटा हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन, वो वाला पार्ट ट्रू है, बट वो उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट? मेरे को बताओ कौन सा क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ साक्षी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बता दो जल्दी से। ये रहा, ये रहा, हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, ठीक है? ये जो है बेटा देखो, ये रहा आपका डाउट साक्षी। एक्सरसाइज 1.2 बुक का आपने 4th वाला पार्ट डाउट पूछा है, हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। ओके, बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये क्वेश्चन है, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है? लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करके आपको ट्रुथ वैल्यू निकालने बोला है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, पूरे स्टेटमेंट को क्या अज्यूम कर लिया हमने, पी अज्यूम किया, इनको क्या अज्यूम क्या कर लिया हमने, क्यू अज्यूम किया, ठीक है? बट मतलब बट स्टिल एंड बट स्टिल दो इवन दो इंस्पाइट, ये सारी पार्ट याद आ रहे हैं? इसके बदले में हम लोग वो क्यू यूज़ करते थे, हम लोग एंड के बदले में यूज़ करते थे, है ना? ओके, तो अब देखना, लेट पी क्या लेंगे हम लोग, लेट पी हिमालयज आर हाईएस्ट माउंटेन, क्यू क्या ले लिया। अब बी सिर्फ ये बनाओ, पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, ठीक है? पहले लॉजिकल, पहले ट्रुथ वैल्यू में मत जाओ, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले लेट लिया, लेट कर लिया दोनों का, फिर सिंबॉलिक फॉर्म कर लिया, अब ट्रुथ वैल्यू में जाना और मुझे ये बताना बेटा, ये जो आपने पी वाला जो स्टेटमेंट आपने अज्यूम किया है ना, पी स्टेटमेंट, हिमालयस क्या सच में हिमालयस हाईएस्ट माउंटेन्स है, यस और नो? बेटा जल्दी से बताना, हिमालयस हाईएस्ट माउंटेन्स है? यस, हाई रोहित, हेलो, हाँ ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब हिमालय था पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, मैडम ये तो हमें पता ही नहीं है, ज्योग्राफी हमारा बहुत वीक था। तो कुछ नहीं, गूगल करो ज़रा, ठीक है, थोड़ा सा गूगल करो तो वो आपको ये बोलेंगे कि पूरा अंटायर नॉर्थ रीजन कवर कर रही है, इतने माइल से इतने माइल्स तक, पूरा उसमें से आपको गूगल में ही आएगा, ठीक है? पूरा नॉर्थ रीजन, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं रे बेटा, पूरा अंटायर नॉर्थ कवर करता है वो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बोला है सिर्फ नॉर्थ का सिर्फ ईस्ट हिस्सा बोला उन्होंने, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब
सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, तभी ट्रू होगा, नहीं तो बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाएगा। समझा क्या? समझा? अरे एग्जाम में नहीं, अभी तो करो गूगल, बिकॉज अभी आपको नहीं आता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप करके देखो। ठीक है? पूरा नॉर्थ रीजन आता है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कवर नहीं करता, वो पूरा एंटायर नॉर्थ कवर करता है। ऑल राइट, इसलिए वो वाला पार्ट ये है। ठीक है? डन। डाइजेस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट बोला। अब उनको इतना पूछो, आप आपके कॉलेज टीचर को इतना पूछना, या फिर आप खुद गूगल करो। ठीक है बेटा, आप खुद गूगल करो, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ, पूरा नॉर्थ में आ रहा है क्या, एंटायर नॉर्थ रीजन में आ रहा है क्या? इट्स एंटायर नॉर्थ, आप खुद देखो ना एक बार। ठीक है? या फिर आप में साक्षी साक्षी पाठक ना बेटा, मैं आपको भेजती हूँ, आज मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। ठीक है? कि वो पूरा नॉर्थ रीजन है। ओके? ज्योग्राफी पूछ रहे हो अभी, मतलब इंग्लिश भी पूछ लो मुझसे, एंड इज और वॉज ये सब पूछ लो, बट इंस्पाइट ये भी पढ़ा दूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ा दूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ा दूँ, क्या चल के रहा है? हाँ, चले यार, जोक्स अपार्ट, आपको ये पार्ट समझा? पूरा नॉर्थ रीजन, हिमालयस का जो माउंटेन है पूरा नॉर्थ रीजन कवर करता है। क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, पूरा एंटायर नॉर्थ है, इसलिए वो जो है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू एंड फॉल्स, एंड बोला तो सी ए भी चाहिए, सी एस भी चाहिए, तभी तुम ट्रू होंगे, अदरवाइज तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना? डन। ओके, चलो, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे आपके, जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें अभी से इन्फॉर्म करो। 15 तारीख के बाद में वी कांट गिव लाइव बैचेस में, आपको कवर करवा के लेना बहुत डिफिकल्ट होगा बेटा, समझो आप टीचर्स का ये समझो। ठीक है? चालू कॉलेज में आप एकदम से बीच में आप आ जाओगे, हाँ, फिर अगर उसके बाद में आपको लेक्चर चाहिए तो हम बोलेंगे आप रिकॉर्डेड लो, बट रिकॉर्डेड सेशन में इतनी मज़ा नहीं आती जितने लाइव लेक्चर्स में मज़ा आती है ना? यहाँ पे पकड़ के आपकी फैकल्टी आपको पकड़ के पढ़ाती है, आ जाओ बैठो, 5 बजे बैठना पड़ता, 5 से 6 मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ता है ना? चलो यार, ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। ये वाला पार्ट, हाँ, मैं आपको भेजती हूँ हिमालयास का कितना रीजन वो कवर कर रहे हैं, मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है? चिंता मत करो। ठीक है? डन। चलो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। ठीक है? ओके, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्रेक। आपका अकाउंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर अभी। ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर।